थैंक यू बधाइयों अपना इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ आने के लिए, डीपीएस बधाइयों पर विश्वास करने के लिए। हमने आज के इवेंट को संवाद नाम दिया। चाहते ये हैं कि एक कॉन्वर्सेशन हो मेरे और आपके बीच, और टॉपिक रखा गुड स्कूल। व्हाट पेरेंट्स एग्जैक्टली वांट्स फ्रॉम ए गुड स्कूल। एक क्वेश्चन आया, राउंड चला, कुछ पेरेंट्स के सजेशंस भी आए। मैं उन सारी चीजों पर आपसे थोड़ी सी बात करूंगा। आप ही जैसे एक दंपत्ति, बहुत ज़हीन, बहुत इंटेलिजेंट, अपने 2.5 साल के बच्चे को लेकर एक एजुकेशनिस्ट के पास गए और ये कहा कि मैं अपने बच्चे की एजुकेशन कैसे और कहां शुरू करूं। मुझे इसमें एक अच्छा स्कॉलर चाहिए, एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन, ये म्यूजिक में भी बहुत अच्छा होना चाहिए, एकेडमिक्स इसका बहुत बढ़िया हो, तो कॉन्वर्सेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये सब कुछ मुझे अपने बच्चे में चाहिए। और मैं ये गलत नहीं हूं, शायद हम सब जितने पेरेंट्स यहां बैठे हैं अपने बच्चे में एक सुपर ह्यूमन ढूंढते हैं। तो उस एजुकेशनिस्ट ने कहा, ऐसा आपने कब सोचा? कितना बड़ा बच्चा है? 2.5 साल का। तो एजुकेशनिस्ट का क्वेश्चन था कि आपने ये सब इस बच्चे के लिए कब सोचा? कहा अभी 2.5 साल का हुआ है, तो मैंने सोचा कि अब इसको प्ले में डालना है, तब मैंने सोचा। एजुकेशनिस्ट रिप्लाइड, आप 3.5 साल लेट हैं। बच्चा 2.5 साल का है। एजुकेशनिस्ट ने कहा आप 3.5 साल लेट हैं। पेरेंट्स ने पूछा 3.5 साल कैसे? जैसा अभी मेरे काबिल दोस्त ने कहा, हम में से बहुत सारे पेरेंट्स बाय डिफॉल्ट पेरेंट्स हैं। कोई एक मोमेंट जिसकी हीट हम बर्दाश्त नहीं कर सके और हम माता और पिता बन गए। सच्चाई ये है कि जब आपने वो प्लान किया, उस वक्त आपने सिर्फ अपने आप को अपने फाइनेंस के लेवल पर तोला कि मैं अपने बच्चे को ये सब कुछ दे पाऊंगा, पर शायद आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। अभिमन्यु की मां और उसका पिता मेंटली प्रिपेयर थे। जब वो फीटस था तब उसने चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो पेरेंट्स 3.5 साल लेट हैं, तो इसका आशय है कि जब आप कंसीव करते हैं तो आप एक बेबी कंसीव नहीं करते, एक सपना कंसीव करते हैं, एक ख्वाब कंसीव करते हैं। जिन जगहों पर आपने अपने अंदर कुछ कमजोरियां और असफलताएं देखी हैं, आप उन सारी जगहों को अपने बच्चे के अंदर से हटाना चाहते हैं। पर आप प्लान कैसे करते हैं? आप प्लान उस वक्त नहीं करते जब आप उसको जन्म देने की सोच रहे होते हैं। मां से बेहतर शिक्षक, मेरे काबिल दोस्त लगातार बोल रहे थे कि उनसे बेहतर शिक्षक हो ही नहीं सकता। याद करिए, जब आप भूखे होते थे, मामा से आपने कहा भूख लगी है। एट द सेम टाइम मां 2 काम करती है। निश्चित रूप से उसने कुछ कुक करना है, पर वो ये भी तय कर लेती है क्या कुक करना है जो ये खाए जिससे इसका पेट भरे। तो मां ने पहला काम किया, प्रायोरिटी तय की। प्रायोरिटी क्या है? बेटे का पेट भरना। फिर दूसरा स्टेप उन्होंने क्या किया? अकॉर्डिंगली काम करना। बच्चे को पराठे पसंद है और आपने रोटी बना दी है, खा लेगा पर शायद पेट नहीं भरेगा। तो जब मां ने वो काम करना ही है, तो मां क्या करेगी? वो पराठे ही बनाएगी और वैसा ही कुछ बनाएगी जिससे उसके बेटे का, बेटी का पेट भरे। इसको हम लोग कहते हैं सही दिशा में काम करना। और मेरा मानना है कि जो स्कूल्स हैं,
इनको एक मां की तरह सारे बच्चों का ध्यान रखना है। आज मैं अपनी कलीग से रास्ते में बात कर रहा था तो मैंने उसको यही कहा कि टीचर बनना सबसे कठिन है। अब जब मां या पिता होते हैं तो 2 या 3 बच्चों के, पर एक टीचर को पता नहीं होता उसके कितने बच्चे हैं, क्योंकि पूरा स्कूल उसका बच्चा होता है। मैंने अपने घर में बोरिंग कराना था तो मेरे से किसी ने कहा कि यहां बोरिंग करिए, 10 फीट पे पानी निकल आएगा। माफ कीजिएगा, जब आप यहां आ रहे थे तो मैंने कहा कि आप सबके साथ एक इंटरेक्शन राउंड है, आप सबको यहां पे अपना वक्त देना चाहिए। नो डाउट कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे छोड़े, उनको कुछ ज्यादा जरूरी काम था, मैं इस पर आऊंगा जरूर। अभी आप ही अपने बच्चों को अपनी प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे तो जिंदगी में वो सफल कैसे होंगे। सिर्फ ये चंद लम्हे, 2 घंटे 3 घंटे का समय हम आपसे मांग रहे हैं, और शायद वो करने की कोशिश है जिसका हिस्सा आप कभी नहीं बने। आपने यहां से पहले भी अपने बच्चों को अदर स्कूल्स में एडमिशन कराई है, वहां लेकर गए हैं, पर हमेशा वहां आपने एक एरोगेंसी का सामना किया। टेस्ट देना है, भेज दीजिए, आप जाइए, 3 घंटे के बाद ले जाइए। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है पेरेंट्स के पास अपने ही बच्चों के लिए टाइम नहीं है। क्यों करूं इन्हें, क्यों रोकूं? पर मुझे विश्वास है एक दिन मैं शहर की वेवलेंथ चेंज कर दूंगा। मैं ये सिखाऊंगा आप सबको। आज मैं पहली और आखिरी बार आपसे नहीं मिल रहा, मैं यूं ही हमेशा आपसे मिलता रहूंगा, और ऐसे अपने काबिल दोस्तों को यहां बुलाऊंगा जो आपको आपकी पेरेंटिंग पर लगातार नॉक करेंगे। आज जो कुछ भी मेरे काबिल दोस्त ने कहा, उसने कहीं ना कहीं आपके अंतर्मन को जरूर छुआ होगा। तो बात कर रहा था कि बंदे ने कहा यहां 10 फीट पे आप गहरा खोद दीजिए, आपको यहां पानी निकल आएगा। मैंने 10 फीट की ड्रिलिंग कराई, वहां पानी निकल आया, पर वो ड्रिंकेबल नहीं था। पानी था पर ड्रिंकेबल नहीं था। मैंने कहा नहीं यार, मेरी प्रायोरिटी तो मीठा पानी है। मैंने कहा 220 फीट नीचे जाओ। 220 फीट 250 फीट हम नीचे गए, बहुत अच्छा पानी मिला, पर 2 काम मुझे करने पड़े। मुझे 10 फीट के कंपैरिजन में 240 फीट की दूरी और तय करनी पड़ी, और मैंने उसी अनुपात में पैसा भी खर्च किया। क्यों? क्योंकि जो मेरी प्रायोरिटी थी वही मुझे लेना था। मुझे मीठा पानी लेना था। मुझे पता था कि एक बार जब ये मीठा पानी आएगा तो न केवल मैं बल्कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली सब हेल्दी रहेंगे। कुछ दिनों के बाद मुझे एक शू खरीदना था। मैंने ऑन एंड ऑफ ऐसी फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए का जूता खरीदा, पर मेरी कैपेसिटी शायद 10,000 का भी खरीदने की थी। मैंने वहां पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। मुझे पता था कि मेरे पैर की प्रायोरिटी के लिए इतना ही कंफर्ट बहुत है, तो मैंने वहां 5,000 बचाए, पर पानी के लिए मैंने ज्यादा पैसे और ज्यादा दूरी तय की। आइए आप तक चलता हूं इन दोनों एग्जाम्पल से। मैं पूछना चाहता हूं पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चे के स्कूल के लिए क्या चीज चुनना चाहते हैं, कैसा स्कूल चुनना चाहते हैं। कुछ कहते हैं मेरे घर के पास है, मैं आवास विकास रहता हूं, बिल्कुल पास में स्कूल खुल गया, तो मैंने कहा यार चलो ट्रांसपोर्ट का खर्चा ही बचेगा, यहां करा देते हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं यार हमारे पास तो पैसे बहुत हैं, नंबर 1 ब्रांड बदायूं में आ गया, कहां सी क्लास सिटी में डीपीएस आते हैं, हम तो पैसे की वजह से डीपीएस में जाएंगे। पर कुछ लोगों ने क्या किया, बहुत दूर है इसलिए नहीं जाएंगे, ज्यादा फीस है इसलिए नहीं जाएंगे। किस चीज को आपने इंपॉर्टेंस दी? आपने एजुकेशन के लिए स्कूल ढूंढा ही नहीं, आप अपनी सुविधा के लिए स्कूल ढूंढ रहे थे। आप अपनी पॉकेट, अपनी सोच, अपने डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल ढूंढ रहे थे, तो आपने अपने बच्चे की पढ़ाई को सेकेंडरी कर ही दिया। फिर क्यों स्कूल से एक अच्छा स्कूल होने की उनकी सोच रखते हैं?
अगर ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेरा बच्चा ऑल अराउंड डेवलपमेंट में जाए, तो आप ही को उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना होगा। जब तक आप उसे एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, आपकी सारी सोच सिर्फ एक सोच में तब्दील होगी। क्या करते हैं पेरेंट्स? दूरी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल को नेग्लेक्ट किया, फीसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल को नेग्लेक्ट किया। क्या बचाया? समय और पैसा। मेरा दावा है उस दिन के बाद से 15 साल के अंतराल में आप वही समय और पैसा लेकर उस बच्चे को प्लेस कराने के लिए घूम रहे होंगे। वो जो बचाया आपने उस वक्त पैसा और समय, उस पैसे में और पैसा मिलाएंगे, ढेर सारा समय लेंगे और बच्चा कैसे प्लेसेबल हो जाए इसके लिए परेशान हो रहे होंगे। मत बचाइए ऐसा पैसा और वक्त। क्यों इतने बड़े कंट्री में हम अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा नंबर देखते हैं? क्या वो बच्चे किन्हीं स्कूल से नहीं आए हैं? क्या वो बच्चे यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़े हैं? वो सब कुछ हुआ है उनके साथ, पर उनके पेरेंट्स की सोच में स्कूल की इंपॉर्टेंस थी नहीं। हमें से बहुत सारे स्कूल को सिर्फ एक प्रोसेस मानते हैं कि एक प्रोसेस है, 12 साल 15 साल इसने पढ़ना है, एक्स स्कूल से पढ़े, वाई से पढ़े, जेड से पढ़े, क्या फर्क पड़ता है? जब ये 12th कर लेगा तब सोचेंगे। तो वही एजुकेशनिस्ट की बात कि आप 3.5 साल लेट हैं। सोचना तो उस वक्त पड़ेगा जब आप उसकी कल्पना कर रहे थे। मां ने बच्चे को मीठा खिलाया और बताया कि ये मीठा है। ऐसी लर्निंग को हम प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग कहते हैं। फिर उसने खट्टा खिलाया और सिखाया कि ये खट्टा है। आप अब सब देखिए कि आप में से सब उस एक वक्त की लर्निंग को आज तक आजमाते हैं। आप मीठे और खट्टे की चीजों को अलग अलग कर पाते हैं क्योंकि आपने जो सीखा वो प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग थी। हमारा दुर्भाग्य है कि अब जो स्कूल पढ़ा रहे हैं उनका सिस्टम क्या है कि एक रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर पे टीचर कुछ लिखवा देगा, फिर आपका बच्चा उस रजिस्टर को हूबहू अपने ब्रेन में, दिमाग में उतार लेगा और वो अच्छा स्कोरर हो जाएगा। हम ऐसे बच्चों को रट्टू कहते हैं, दे आर पैरेट्स। उनका सक्सेस रेट कम हो जाएगा क्योंकि उन्होंने जो भी लर्निंग की है, जो भी सीखा है, वो प्रैक्टिकल बेस सीखा ही नहीं। माने सिखाया था ना मीठा और खट्टा, आप जिंदगी भर अलग कर पाए। क्यों? क्योंकि आपकी लर्निंग टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग थी। मैं ये विश्वास दिलाता हूं यहां पेरेंट्स को कि डीपीएस बदायूं इस रिस्पेक्ट में हमेशा अलग होगा कि वो आपके बच्चों को ये बताएगा कि अगर वो ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो क्यों, मैथमेटिक्स की ये एप्लीकेशन कहाँ यूज होने वाली है, फिजिक्स के ये जो कुछ भी रूल्स आपने पढ़े हैं इनका डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। आइए फिर अपने क्लासमेट्स पर निगाह दौड़ाइए। आपकी क्लास का सबसे ज्यादा स्कोरर बच्चा हो सकता है आपके बराबर कमा भी ना रहा हो, क्योंकि उसके पास अपनी एजुकेशन का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। एक अच्छे स्कूल से आपको हमेशा ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपके बच्चे के पास क्वेश्चंस हों। अगर आपका बच्चा आपके किसी भी डिसीजन पर कोई क्वेश्चन नहीं करता है, आपके द्वारा दी गई किसी भी चीज पर कोई सवाल नहीं करता है, तो ये मानिएगा आपका बच्चा किसी गलत स्कूल में पढ़ रहा है। क्योंकि अगर उसकी स्कूलिंग सही हो रही है तो उसके पास क्वेश्चंस होंगे और लॉजिक्स होंगे, और जब तक वो क्वेश्चंस पर और लॉजिक्स पर खुद को सेटिस्फाई कर नहीं ले तब तक ना आपको आगे बढ़ना चाहिए ना उसको आगे बढ़ने देना चाहिए। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, अभी अपने बच्चों को चेक करिएगा क्या उनके पास लॉजिकल और क्वेश्चन वाला एप्टीट्यूड है, और अगर वो नहीं है तो आपको पहला प्रश्न उस स्कूल से करना चाहिए कि आपने मेरे बच्चे को दिया कुछ नहीं है, मुझसे लिया बहुत कुछ है। इस पेंडेमिक टाइम में बच्चों ने बिल्कुल एक नए प्लेटफॉर्म पर लर्निंग सीखी। मेरा मानना है 5 ज्ञानेंद्रियों से टीचर बच्चों को पढ़ाता है।
पांचों ज्ञानेंद्रियों से बच्चा सीखता है। पर दुर्भाग्य ये रहा कि इस पूरे कोरोना काल में, पेंडेमिक टाइम में, आप पेरेंट्स ने, बुरा मत मानिएगा, अपने बच्चे की शिक्षा का व्यवसायीकरण किया। आपने ये नापने की कोशिश की कि मैंने दिया क्या है या स्कूल ने क्या दिया है और अब मुझे क्या देना है। ये गलत कर रहे हैं आप। कर्ण ने छल से शिक्षा ग्रहण की, जब जरूरत थी तो भूल गया। एकलव्य ने भी छल नहीं किया, लेकिन बिना आज्ञा की शिक्षा ग्रहण की। अगर द्रोण ने अंगूठा नहीं माना होता तो इतिहास में गुमनाम हो जाते। प्लीज, मेरे काबिल दोस्त ने कहा, टीचर्स को रिस्पेक्ट करिए। जिस भी स्कूल को चुने, जरूरी नहीं डीपीएस बदायूं को चुने, जिस भी स्कूल को चुने, उस स्कूल पर भरोसा कीजिएगा, वहां के टीचर्स पे भरोसा कीजिएगा और बच्चों के सामने उसकी एजुकेशन का व्यवसायीकरण, बिजनेस बनाना बंद करिए। आज जो इन्वेस्ट आप कर रहे हैं उसके रिजल्ट अभी नहीं, 15 साल 12 साल के बाद आएंगे। आप में से जो पेरेंट्स इतनी दूर की निगाह रखते हैं कि वो 15 साल 12 साल दूर देख पाएंगे, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म चुनेंगे। और जिनकी निगाह वहां तक नहीं जाती, उनके लिए एक्स स्कूल, वाई स्कूल, जेड स्कूल सब एक से हैं। स्कूल का डिफरेंस ऐसे महसूस करिएगा कि अगर कहीं कोई है जो आपके बच्चों में अपने बच्चों की तस्वीर देखता है, अगर कहीं कोई है जो क्लास के 40 बच्चों तक पहुंचने की क्षमता रखता है, अगर कहीं कोई है जो बार बार आपको आपके बच्चों की पेरेंटिंग के लिए नॉक करेगा, वो स्कूल आपके बच्चों के लिए बेहतर स्कूल होगा। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं उन सारे स्कूल्स का जो इस शहर में मेरे साथ हैं। जब वो मेरी बुराई करते हैं, डीपीएस के विषय में कोई लाइन बोलते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हम और प्रिंसिपल मैम बात करते हैं, शायद हम सही कर रहे हैं। अगर हम सही नहीं कर रहे होते तो हम उनकी परेशानियों की लिस्ट में नहीं होते, हमारे विषय में कोई अनर्गल प्रलाप नहीं कर रहा होता। अगर आपके बच्चे मेरे पास आए, ना भी आए, पर आप यहां से एक पॉजिटिव फील लेकर जाएं और वक्त दर वक्त, समय दर समय आपके सुझाव हम तक पहुंचे, किसी भी रिस्पेक्ट में, हम हमेशा उसको अंगीकार करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके बच्चों को वो दे पाएं जिसके लिए आपके बच्चे बने हैं। सिर्फ किताबें आपके बच्चे के जीवन का सक्सेस तय करेंगी, ये मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना ये है कि जितना वर्सेटाइल हम उसको बना देंगे, उतना उसका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। आप अपने बच्चों के साथ उनके ख्वाबों में शरीक रहिए और समय समय पर उन ख्वाबों से हमें भी अवगत कराइए। आप नहीं भी कराएंगे तो हम पूछेंगे आपसे और कोशिश करेंगे आपकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने की। थैंक यू वेरी मच।